Assalamu alaikum, class 6 बच्चे. My name is Kainat and I'm your science teacher. We are going to study about the human organ system, which is the chapter number 1 in your science book. बच्चे, in your previous classes you have learned about different organs of a human body. Organs are eyes, like nose, small intestine, large intestine, liver, gallbladder, pancreas. These all are organs. फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऑर्गन्स कैसे बनते हैं. हमने कहा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक सेल बनता है. एक सेल जब बन जाता है वो डिवीजन करता है अपनी और वो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है. जब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं दे मेक टिश्यूज़, and when different tissues are combined together they make a organ like stomach, heart, small intestine, large intestine, liver. And when different organs combine together they make organ system. जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे अब मैं अगर आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम का बताती हूँ तो नोज़ इसमें आ जाती है, ट्रेकिया आ जाती है, इसमें लंग्स आ जाते हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकाइज आ जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, एल्वियोलाई आ जाते हैं. ये सारी चीज़ें मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है. जब इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. अब ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है. ये सारे सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सारे सिस्टम कंबाइन होके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हम सबसे पहला इस सिस्टम स्टडी करेंगे वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन करता है फूड की इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. सो इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस. दिस ब्रेक डाउन occur with the help of teeth in form of cutting, grinding, chewing, and with the help of chemicals which are present in the mouth in the form of saliva or in stomach. And in the stomach the gastric juices are present with the help of which the food is digested. Then जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की उस पे आ जाते हैं, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की टाइप्स पे आते हैं तो 2 टाइप्स हैं इसकी. एक मैकेनिकल डाइजेशन है, एक केमिकल डाइजेशन है. मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन है जो कि किसी स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म होती है. मैकेनिकल डाइजेशन ऑकर इन द माउथ. माउथ में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? टंग प्रेजेंट है एंड टीथ प्रेजेंट है. विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ फूड जो है वो लार्ज पीसेस जो फूड के होते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है. आल्सो विद इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, यही पीसेस जब हमारे एसोफेगस से गुजरते हुए स्टमक में इंटर होते हैं तो फिर स्टमक की कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से वो जो फूड होता है वो बाकी भी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है. इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन. एंड केमिकल डाइजेशन वो होती है जो कि किसी केमिकल्स के थ्रू, किसी एंजाइम्स के थ्रू, किसी ग्लैंड्स के थ्रू परफॉर्म किया जाए. जैसे हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है. ठीक है. सलाइवा क्या करता है? फूड को सॉफ्टन बनाता है. ठीक है. ताकि हमारे एसोफेगस में से इजीली पास होके जो है वो स्टमक तक चल जाए. स्टमक की वॉल्स में गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ग्लैंड्स हैं. ठीक है. फिर वो इस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हम फिर स्टडी करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं. ठीक है. उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? माउथ है, उसमें एसोफेगस है, उसमें स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है माउथ में पहले ही आपको मैंने बता दिया कि च्यूइंग, ग्राइंडिंग होती है और इसमें स्लाइवरी ग्लैंड है. ठीक है. कटिंग करता है फूड को और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है ताकि इससे एक बोलस बन जाए. बोलस में एक निवाला वो जो छोटी पीसेस में कन्वर्ट हो चुका हो, वाटर के साथ मिक्स अप हो चुका हो, वो एसोफेगस से गुजर सके. उसके बाद आता है एसोफेगस. एसोफेगस जो है वो एक लॉन्ग है और नैरो और हॉलो मस्कुलर ट्यूब है. ठीक है. जिससे फूड पास होके
स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक क्या है? स्टमक जो है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। इसमें गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। बच्चे, एंजाइम्स केमिकल्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कहते हैं। ठीक है, यानी डाइजेशन को स्पीड करते हैं, फूड को हजम करने में हेल्प करते हैं जल्द अज जल्द। ठीक है, इसके अलावा फिर यही फूड जब स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कि इससे जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर निकाल लिए जाएंगे और इस फूड को बॉडी के बाहर रिलीज़ किया जाएगा। इस फूड को जो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि एक लिक्विड की फॉर्म में बन गया है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टमक जो है वो इसको, स्टमक का जो लास्ट पार्ट है वो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर देता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग ट्यूब होती है, नैरो होती है, क्वाइल्ड होती है, तकरीबन 6 to 8 मीटर्स होती है। ठीक है, यहाँ से फूड गुजरता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है। विलाई क्या होता है बच्चे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि फूड की मूवमेंट को स्लो करती हैं। फूड की मूवमेंट को स्लो इसलिए करती हैं क्योंकि ऑलरेडी उस इंटेस्टाइन के अंदर जो है ऐसा सिस्टम है ताकि फूड आहिस्ता आहिस्ता गुजरे और उस फूड के अंदर जितना भी वाटर है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर ले उस वाटर को, ताकि बॉडी को नीड है तो बॉडी को वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ये फूड से क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन फूड से वाटर रीएब्सॉर्ब कर लेती है और इस वाटर और जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसको ब्लड कैपिलरीज के थ्रू किडनीज तक लेके जाती है। फिर ये जो हार्ड फॉर्म का वाटर होता है इसको फिर हार्ड फॉर्म का जो फीसेस होता है इसको फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, इंटर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आल्सो फिर इसके जो वाटर और मिनरल्स थोड़े बहुत बाकी बच चुके होते हैं उसको भी रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब देख लेते हैं कि अब इसके अंदर कोई मतलब वाटरी सब्सटेंस नहीं रहा, अब ये इसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, देन दे विल बी एक्सपेल विद थ्रू द हेल्प ऑफ एनएस फ्रॉम द बॉडी। इसको बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है। तो ये जो था वो सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।